पिछले साल अगस्त के महीने में ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा और ऐसा करके भारत ने इतिहास रच दिया। लेकिन भारत ही नहीं, मून मिशन की रेस में तो अमेरिका, चीन, रूस, जापान सहित कई देश लगे हुए हैं। पृथ्वी पर इस समय घड़ी में कहां कितना बज रहा है, ये तो हम हर कोई जानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस वक्त चांद पर कितना बज रहा होगा? खैर, ये एक ऐसी चीज है जिससे ना हमें फर्क पड़ता है और ना आपको। लेकिन दो देश ऐसे हैं जो इस वक्त चांद पर आखिर वक्त क्या हुआ है इस लड़ाई में उलझे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं चीन और अमेरिका की। प्रशांत महासागर में वर्चस्व को लेकर के दरअसल दोनों देशों की लड़ाई अब चांद के वक्त पर अटक गई है कि आखिर चांद में कितना बजा होगा। इन देशों की लड़ाई इस बेहद अहम मुद्दे पर है। अमेरिका खुद के लिए और अपने स्पेस पार्टनर्स के लिए चांद पर एक स्पेशल टाइम जोन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उधर विरोधी चीन और रूस अमेरिका के नेतृत्व वाले इस पहल से बिल्कुल बाहर हैं। बीजिंग चांद पर अपनी लूनर टाइमिंग और नेविगेशन सिस्टम को लाने की कोशिश में लगा हुआ है। उधर व्हाइट हाउस के निर्देशक से प्रेरित होकर के नासा एक नए टाइम स्टैंडर्ड यानी कि कोऑर्डिनेट लूनर टाइम को लाने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से चांद पर खोजबीन की जा सके। वह ऐसा इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि इस वक्त बहुत सारे देश और निजी कंपनियां मून मिशन की योजना बना रही है। मून पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये क्या हो, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अप्रैल में व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के एक मेमोरेंडम में कहा गया कि मून पर प्रस्तावित स्टैंडर्ड टाइमिंग को अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षर करने वाले लोगों के तहत अपनाया जाएगा और इसका मकसद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रूप में इसे काम में लाना है। उधर ज्ञापन में कहा गया कि रिपोर्ट ऑपरेशन सिस्टम में समय का ज्ञान, वैज्ञानिक खोज, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ये बेहद ज़रूरी है, जो कि स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अमेरिकी नेतृत्व इसका आधार बनेगा। लेकिन उधर एक कोने में कुछ अलग ही रुख है और वो है देश चीन। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या बढ़कर के अब तक 43 हो गई है, लेकिन उनमें दो सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्तियां चीन और रूस शामिल नहीं हैं। इसकी बजाय बीजिंग और मॉस्को एक समानांतर पहल का नेतृत्व कर रहे हैं जिसे इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जिसका मकसद 2035 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी आधार बनाने की तैयारी है। उधर चीन की चंद्रमा के लिए एक समय निर्धारण और नेविगेशन प्रणाली को स्थापित करने की अपनी एक अलग योजना है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में अंतरिक्ष नीति शोधकर्ता नम्रता गोस्वामी ने दरअसल एक खास बात कही। चीन ने 2028 तक चंद्रमा के लिए एक समय क्षेत्र स्थापित करने और कोऑर्डिनेटेड लूनर कम्युनिकेशन और इंटरनेट क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा कर दी है। और इसीलिए अब दो ऐसे जोन तैयार हो चुके हैं जो ये तय करना चाहते हैं कि आखिर इस समय चांद पर कितने बजे हैं, और अब इसको लीड करने के लिए इनके बीच लड़ाई छिड़ चुकी है। अंजाम क्या होगा, वक्त बताएगा कि आखिर चांद पर क्या वक्त है। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।